हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज राजू प्रकाशन बुक क्लास 10th से अगले सीरीज में ग्रामर का ये 5वीं वीडियो है। वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती हैं तो ट्रांसलेशन करने में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और शुद्ध वाक्य लिखने में। तो वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। वर्ब का हिंदी अनुवाद क्रिया है। इस क्रिया इस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। वर्ब का मतलब क्या है? वो किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। मतलब कि वर्ब इज ए वर्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ कहते हैं। ये मतलब कि एक्शन वर्ड होता है या और स्टेट। ठीक है, आप सिंपली कह सकते हैं वर्ब इज ए वर्ड ऑफ एक्शन और स्टेट। एक ऐसा शब्द होता है जो किसी कार्य को बताती है या किसी दशा को बताती है। ठीक, देखिए दिए हुए ए वर्ब इज यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताती है, मतलब कोई कार्य भी बता सकती है या इसकी स्टेट को बता सकती है, स्थिति को बता सकती है, किस कंडीशन में। जैसे व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, जो कुछ भी व्यक्ति या वस्तु करता है, जैसे मतलब व्यक्ति या वस्तु जो भी करता है उसको बता सकती है वो। जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है। सी रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ती है। अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। इन वाक्य में राइट, रीड्स और मूव्स क्रिया है। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या किया जाता है उसको भी बताती है। जैसे रावण वाज किल्ड, रावण को मार दिया गया। द टेबल इज सोल्ड, टेबल को बेच दिया जाता है। सी इज पनिश्ड, उसे दंडित कर दिया गया है। इसमें भी जो है सभी वाज किल्ड, इज सोल्ड, इज पनिश्ड क्रियाएँ हैं जो पैसिव वॉइस में ये क्रियाएँ हैं। व्हाट ए पर्सन आर थिंग इज, व्यक्ति या वस्तु क्या है उसको बताती है, यानी अवस्था उनकी। सी फील्स सॉरी, वह दुख महसूस करती है। द बॉयज आर इनोसेंट, लड़के निर्दोष हैं। द बॉटल इज ब्रोकन, बॉटल टूट गई है। तो इस तरह से उसकी स्थिति बताई जा रही है। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने? 2। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? एक किताब। तो व्हाट या हुम का जो आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट होता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है? व्हाट रीड्स बुक। सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है। ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में रीड्स, कुक्स दोनों ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि रीड्स का ऑब्जेक्ट बुक, कुक्स का ऑब्जेक्ट फूड। इस प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या होते हैं कि जब किसी वर्ब का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। सकर्मक क्रिया, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें क्या या किसी का उत्तर आता है, ठीक है। यहाँ दिया गया ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन विच प्रोसेसेज ओवर फ्रॉम द डूअर आर सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। जो किसी करने वाले से, डूअर में से करता, सब्जेक्ट माने करता है, जो कोई काम करने वाला हो या करता हो उसका ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कर्ता पर ही समाप्त न होकर प्रभाव, वर्ब का प्रभाव कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। पहचान, वर्ब में क्या या किसे या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। कोई भी वर्ब रहेगा उसमें क्या प्रश्न कर लो या किसे या किसको, तो जो उत्तर आएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम इज स्लीपिंग देयर, राम वहाँ सो रहा है। ठीक है, तो द बॉय रन्स, अब यहाँ क्या या किसे कहोगे कुछ नहीं उत्तर आएगा। देयर तो एक ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपका स्थान है, एडवर्ब है जो ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉय रन्स, लड़का दौड़ता है। सी लॉफ्स, वहाँ हंसती है। उपरोक्त वाक्यों में स्लीपिंग, रन्स, लॉफ्स इनट्रांजिटिव वर्ब हैं, यानी अकर्मक क्रिया। कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ 2 कर्म होते हैं, तो 2 कर्म भी हो सकते हैं। उदाहरण, राम गेव मोहन ए बुक, राम ने मोहन को एक किताब दिया। ठीक है, तो अब राम ने क्या दिया? किताब। ठीक है, किसको दिया? मोहन को। तो मोहन क्या आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो व्यक्ति से रिलेटेड रहता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट के बारे में आगे आपको मिलेगा। ए बुक ऑब्जेक्ट है, मोहन भी ऑब्जेक्ट है। क्रिया में क्या प्रश्न करने पर उसके उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा किसको प्रश्न करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ देखिए दिया गया, एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। अकर्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी ऐसे कार्य को बताती है विच डज नॉट पास ओवर टू एन, जो जिसका प्रभाव किसी मतलब कि ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता। मतलब वर्ब का प्रभाव जब ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है तो उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं।
नोट, जब क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट हो तो व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वस्तु प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। संकेत, वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। नोट, अधिकांश क्रियाएं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों में होती हैं। निम्नलिखित उदाहरण को देखिए। जैसे आई पैक्ड माई लगेज, मैं अपना सामान पैक कर दिया। इंट्रांसिटिव हो जाएगा पीपल पैक्ड इन द हॉल, लोग हॉल में पैक्ड माने भीड़ लगा ली। इस तरह से जो है इंट्रांसिटिव है, इसमें पैक्ड, क्या पैक किए कुछ नहीं पता है, किसे पैक किए। इन द हॉल एक स्थान है, एडवर्ब है, तो ये इंट्रांसिटिव है। दूसरे वाले पैक किए, क्या पैक किया मैंने, माई में लगेज अपना सामान। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी आ सकती हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट रहेगा क्या या किसी प्रश्न करने पर तो आप ट्रांसिटिव वर्ब करिए, नहीं तो इंट्रांसिटिव वर्ब करिए। इस तरह से ये सारे वाक्य हैं, ठीक है। ही लाइटेड द कैंडल, वह कैंडल को जला दिया, इसमें है द फायर लाइटेड, आग जल गई। द कैट कॉट ए रैट, बिल्ली चूहा पकड़ी। द हिज काइट काट इन द ट्री, उसकी पतंग पेड़ में फंस गई। डिसॉल्व शुगर इन वाटर, पानी में शुगर मिला दो। शुगर डिसॉल्व इन वाटर, शुगर पानी में मिल जाती है। द सन मेल्टेड द स्नो, सूर्य बर्फ़ को पिघला दिया, तो आइस मेल्टेड, बर्फ़ पिघल गई। तो इसमें ये क्या है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है इंट्रांसिटिव में। बर्फ़ के बाद जो है ये क्या है, किससे का प्रश्न करने पर नहीं कोई उत्तर आ रहा, तो ये इंट्रांसिटिव है, बाकी इधर वाले ट्रांसिटिव है। विशेष में दिए कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनके भाव को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट रखना पड़ता है। इन वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसी क्रियाएँ होती हैं इंट्रांसिटिव जिनके भाव पूर्ण भाव तब भी व्यक्त होगा जब उसके बाद कंप्लीमेंट रखेंगे, उसी लिए इन वर्ब को इन ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब इन ट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया ऑफ कंप्लीट मान, इनकम्प्लीट माने अपूर्ण, प्रेडिकेशन माने अपूर्ण विधेय की अकर्मक क्रिया, या लिंकिंग वर्ब भी इसको कहते हैं। जैसे उदाहरण, लिंकिंग वर्ब माने होता है संयोजक क्रिया। ही इज सब स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, तो इसमें संयोजक क्रिया कहते हैं जो क्रिया वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कम्प्लीमेंट से जोड़ती है, उसे संयोजक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, ए स्टूडेंट कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, या इन वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो वह है क्या है, विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन है वह, तो यहाँ ही के अर्थ को पूरा करने के लिए कुछ ही के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, तो इसको हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो जब सब्जेक्ट और उसके वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट एक ही आता है, एक दूसरे के लिए ही आता है, तो उसको हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। डॉक्टर कौन हो, तुम हो। द बॉय बी के एंग्री, लड़का खुश हो गया। कौन, लड़का क्या हुआ, खुश। खुश कौन हुआ, लड़का। तो यहाँ वर्ब का प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसमें पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए हैप्पी लिखा गया। सी सीम्स टू बी सैड, वह उदास प्रतीत होती है। उदास कौन प्रतीत होती है, वह, ठीक है। तो यहाँ टू बी के बाद सैड भी जो है सी के लिए ही आया है, तो ये भी आपका इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है, वर्ब का, यानी कि कंप्लीमेंट के रूप में आया है सैड। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको देख लेते हैं। आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे एक कलम दिया, ठीक है। तो इसमें दो कर्म है, हिम क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या दिया, एक कलम, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट भी आते हैं, व्यक्ति या वस्तु दोनों वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति को प्रकट करता है जिससे कुछ दिया जाए, और जिसके लिए कुछ किया जाए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस प्राणी या वस्तु को प्रकट करता है जो किसी को दी जाती है, या जो कुछ किसी के लिए किया जाता है, मतलब वस्तु से रिलेटेड रहता है। सीता बॉट हर सिस्टर अ पेन, सीता अपनी सिस्टर के लिए एक पेन खरीदी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर सिस्टर है, ए पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सीता बॉट ए पेन फॉर हर सिस्टर, सीता एक पेन खरीदी किसके लिए, फॉर हर सिस्टर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। तो इस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट को फॉर में भी लिख सकते हैं, तब उस इनडायरेक्ट पहले फॉर या टू का प्रयोग होता है। को के लिए टू, के लिए एक अंग्रेजी फॉर। ट्रांसिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट के साथ भी ट्रांसिटिव वर्ब आ सकती है। जैसे कुछ सकर्मक क्रिया ऐसी होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है और कम्प्लीमेंट भी, मतलब ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कम्प्लीमेंट भी आ सकता है। उदाहरण, आई कॉल्ड हिम थीफ, मैंने उसे एक चोर कहा। कहा किसे कहा, उसे। क्या कहा, चोर। चोर कौन है, उसे ही कहा। किसे कहा, हिम और थीफ एक ही है। सी फाउंड हर फ्रेंड स्लीप, वो अपने दोस्त को पाई सोता हुआ, ठीक है। किसे पाई, अपने दोस्त की, ये आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे पाई, सोता हुआ। सोता हुआ कौन था, उसका दोस्त। तो ये दोनों, ठीक है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद वाला सब एक दूसरे के लिए आए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट है। जैसे मी मेड हरी कैप्टन, हम हरी को बना दिए कप्तान। किसे बनाया, कप्तान, हरी को। हरी को क्या बनाया, कप्तान। तो एक दूसरे के लिए आए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का भी इस तरह से कम्प्लीमेंट होता है।
अब देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। सब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट है, तो इसको आप खुद पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। द स्टूडेंट्स मेड अंकित, विद्यार्थियों ने अंकित को बनाया, क्या बनाया? देयर कैप्टन, अपना कप्तान बनाया। ठीक है, तो कप्तान किसे बनाया? अंकित को। अंकित को ठीक है क्या बनाया? अपना कप्तान। तो ये एक ही चीज़ है। इस तरह से ये एक्सरसाइज दी गई है। देखिए इसमें बताना है स्टडी द एग्जाम्पल्स एंड पिक आउट ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया बताओ। तो एग्जाम्पल भी दे दिया, ही रोट ए लेटर, वो एक पत्र लिखा। ट्रांसिटिव वर्ब इसमें रोट है क्योंकि ऑब्जेक्ट उसका क्या लिखा है? एक लेटर आ रहा है। सी रन्स, वह दौड़ती है। क्या है? किसी कुछ नहीं है, उत्तर आ रहा है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हो, कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी दिया है, आप इसको भी कर सकते हो। कोई समस्या हो तो आप पूछ भी सकते हो। वीडियो को पास करके इस तरह से रोक सकते हो। डाक से बार का भी एक बता देना। डाक से बार कुत्ता भौंकता, क्या है? किसी कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है तो आक्रामक क्रिया है बार्क। पुलिस काट, पुलिस ने पकड़ा, किसे पकड़ा? चोर को। तो चोर आपका ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है, आपका जो है सकर्मक क्रिया है काट। इस तरह से आपको बताना होता है। एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट माने सहमति या समझौता। तो यस यस पी पी मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, प्लीपिक मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब का मेल एग्रीमेंट होना आवश्यक होता है। वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। नेस्फील्ड ग्रामेरियन है, व्याकरणाचार्य, उनके अनुसार वर्ब मस्ट एग्री, वर्ब की सहमति जरूर होनी चाहिए, तालमेल, विथ इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इसके, इन नंबर एंड पर्सन, नंबर और पर्सन के। मतलब वर्ब एक वचन है तो सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, इस तरह से उसकी तालमेल होना चाहिए। देखिए यहाँ दिया भी इसका अभिप्राय है कि वर्ब का नंबर तथा पर्सन वही होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट का होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं होता। यस का अर्थ सिंगुलर, पी का अर्थ प्लूरल, अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। राधा रंस, राधा एक वचन है तो रंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ माला प्लेज हो गया, राम सिंग्स हो गया, सभी एक वचन है तो यस जोड़ा गया। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण, बॉयज़ लड़के बहुवचन है तो रन में यस नहीं जोड़ा जाएगा, गर्ल्स में यस, प्ले में यस नहीं जोड़ा जाएगा। इस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब। देखिए बॉय एक वचन है तो इसमें यस, वर्ब में हम यस ये इस जोड़ते हैं तो बहुवचन, नाउन में यस ये इस जोड़ते हैं तो बहुवचन बन जाता है। जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए इस तरह से। ठीक है, यस ये इस जोड़कर भी बनाए जाते हैं। और उसके अलावा कुछ और भी रूल हैं। मैन का, जिससे मैन अंदर का स्वर चेंज कर दिएगा, वुमेन का भी एम ए एन का एम ई एन कर दिएगा। इस तरह से ये प्लूरल बनाने के रूल्स हैं। वहीं देखिए वर्ब में अगर हम रन प्लूरल पहले से ही है, यस जोड़ेंगे तो एक वचन होते हैं, यानी कि नाउन में यस या यस जोड़ने पर बहुवचन बनता है, वर्ब में यस जोड़ने से एक वचन बनता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इस नियम को सदैव याद रखें, नाउन प्लस यस या यस बराबर प्लूरल, वर्ब प्लस यस या यस बराबर सिंगुलर, ये चीज़ हो गया। अब एक्सरसाइज देखिए, यस यस पी पी के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ शुद्ध करेक्शन करने के लिए दिया है, मतलब सब्जेक्ट आप देख लीजिए, उसके हिसाब से वर्ब लगा दीजिए, बस यही इतना करना है कि एक वचन के साथ इसमें यस यस नहीं लगा होगा, बहुवचन के साथ लगा होगा तो उसको सही करना होगा। द सन, क्या सन एक वचन है तो राइज नहीं होगा, राइजेज हो जाएगा। मोहन के साथ गोज हो जाएगा। टीचर्स के साथ कई टीचर हैं तो टीचर्स नहीं होगा, टीच होगा, यस हटाना है। चिल्ड्रन के साथ रन्स नहीं होगा। इसी तरह से इसको सुधारना है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। आगे एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, ब्रैकेट में जो दिया गया है वर्ब वही सुटेबल वर्ब आपको करना है, आराम से आप कर सकते हैं इसको। जैसे एक आग बता दे रहे हैं, चिल्ड्रेन ऑलवेज, बच्चे हमेशा क्या करते हैं? प्ले, तो चिल्ड्रेन है बहुवचन है तो प्ले रहेगा। ठीक है, दे के साथ जो है नॉट गो टू स्कूल तो डू ही लगेगा, डज लगता नहीं है। इस तरह से आप इसको करना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट की स्थिति बताना है इसमें। आगे देखते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सामान्यतः ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल, सी ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीती है। यू ईट राइस, तुम चावल खाते हो। ठीक है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब रहेगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा ही, बस इसमें यही बताना है। और ट्रांसिटिव वर्ब के साथ देखिए आर्टिकल भी लग सकता है, एडजेक्टिव रखता है, ऑब्जेक्ट लग सकता है। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पहले ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसमें उसके पहले एडजेक्टिव लग सकता है, तब आर्टिकल लग सकता है। इसका भी उदाहरण बता रहे हैं फॉर्मेशन। जैसे ही बाट उसने खरीदा तो ये बाट ट्रांसिटिव वर्ब है, क्या खरीदा? ए कास्टली पेन, ए आपका जो है देखिए आर्टिकल हो गया, कास्टली क्या है आपका एडजेक्टिव हो गया, पेन क्या है नाउन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है तब ए आ जाएगा। ठीक है, अगर वैसे होता सी बॉट ए पेन तब भी सही था। अगर कास्टली लगाना है तो ए जो है कास्टली से पहले आ जाएगा। नियम 2,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ये भी बताया गया है कि 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, तो देखिए पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, ही बॉट हिम अ साइकिल। लेकिन चाहें तो आप देखिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, फिर टू या फॉर लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। उदाहरण, ही बॉट ए साइकिल फॉर हिम। ठीक है, इसमें देखिए आई गेव यू ए बुक, आई गेव ए बुक टू यू। मैं आपको एक किताब दी, तो को आ रहा तो टू लगा दिए, नहीं तो के लिए आ रहा तो फार लगा दिए। जैसे इसमें पहले वाले में क्या है, ही बॉट ए साइकिल फॉर हिम, वो उसके लिए एक साइकिल खरीदा, के लिए आ रहा फार, नहीं तो टू आप लगा सकते हैं। इस तरह से मतलब आगे नियम क्या है, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू या फॉर का प्रयोग करते हुए प्रयोग किया जाता है। यदि यह आवश्यक नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदा निर्जीव हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदा सजीव हो। ठीक है, कभी कभी तो भाई वैसे तो होता है सजीव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन कभी कभी निर्जीव भी हो सकता है। जैसे ही गेव द कंट्री ए न्यू पॉलिसी, वह देश को एक नई नीति दिया। तो किसे दिया, देश को। तो देश कोई आदमी नहीं है, लेकिन देश का मतलब देश के लोग हो जाता है, उससे समझ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भले आदमी नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे दिया, देश को दिया। क्या दिया, न्यू पॉलिसी, नई नीति। ही गेव द हाउस और न्यू लुक, वह घर को एक नया लुक दिया। किसे दिया, घर को। तो ये घर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वाक्य में कंट्री तथा दूसरे वाक्य में हाउस निर्जीव है, फिर भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनके साथ टू या फॉर का प्रयोग हो सकता है। देखिए यहाँ हो भी सकता है, चाहे तो आप कह सकते हैं ही गेव ए न्यू पॉलिसी टू द कंट्री, ही गेव ए न्यू बुक टू द हाउस, ए न्यू लुक टू द हाउस, या फॉर द हाउस भी कह सकते हो। ठीक है, फॉर द हाउस बेटर रहेगा नीचे वाले में। जैसे यहाँ दिया भी गया, ही गेव ए न्यू पॉलिसी टू द कंट्री फॉर द हाउस, वह घर के लिए एक नया लुक दिया। ठीक है, के लिए आता तो फॉर लगाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब निम्नलिखित रूप में से प्रयोग में आता है। जैसे वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट है तब ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। सी रोट ए लेटर, ही गेव मी ए बुक, 2 भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ये भी बताया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो क्या जो आप पास ले सकते हो। ठीक है, ही गेव मी ए बुक पहले का दो, फॉर मी हो भी बाद में हो जाएगा, मेरे लिए एक किताब दी। जब वर्ब का एक ऑब्जेक्ट तथा दूसरा कम्प्लीमेंट हो, जैसे आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कहा, क्या कहा, ए थीफ, चोर कहा। तो ये हिम उसके लिए ऑब्जेक्ट है, ए थीफ आपका कम्प्लीमेंट है। इस तरह से हरी इसमें ऑब्जेक्ट है, कैप्टन जो है आपका कम्प्लीमेंट है। इस तरह के वाक्य पीछे भी आए थे। वर्ब का ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटिव, वर्ब का ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कि एक इन्फिनिटिव भी हो सकता है। जैसे सी डिजायर्स, वह इच्छा करते, क्या इच्छा करती है, टू इनवाइट में, मुझे आमंत्रित करने की। यहाँ टू इनवाइट क्या है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब 2 + फर्स्ट फॉर्म, हिंदी में ना शब्द आता है, टू इनवाइट में आमंत्रित करना। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट एक जीरंड भी हो सकता है। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, स्विमिंग, तैरना। तो यहाँ स्विमिंग जीरंड है, जीरंड मतलब ये वर्ब से बना हुआ नाउन होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहती है। वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई फ्रेज हो, फ्रेज भी हो सकता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। जैसे यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते हो। हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए, यानी तुम इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं जानते हो। तो ये हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये आपका पूरा फ्रेज है, जानते हो, क्या नहीं जानते हो, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। तो इस तरह से फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज माने शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब तो ना हो, ठीक है, लेकिन कुछ वो अर्थ निकालता है, पूर्ण अर्थ भले ना निकाले, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। जब क्रिया का ऑब्जेक्ट कोई क्लाज हो, क्लाज भी हो सकता है। सी डज नॉट नो वेयर आई लिव, वह नहीं जानती है मैं कहाँ रहता। तो क्लाज किसे कहते हैं, क्लाज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इसके पहले कंजक्शन लगा भी रह सकता है, नहीं भी लगा रह सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लाज रहेगा तो नहीं लगा रहेगा, नहीं तो लगा रहेगा। कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लाज में, इसके बारे में आप डिटेल आगे पढ़ेंगे। वेयर आई लिव, यहाँ क्या है, ये क्लाज है जो सब्जेक्ट और वर्ब थी कि आई लिव है, वेयर से जुड़ी हुई है। एक्सरसाइज नंबर 4 भी देख लेते हैं। 4 में क्या करना है, स्टडी द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड पिक आउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए उदाहरण को अध्ययन करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना। तो ही ऑफर्ड मी ए बुक, वह मुझे एक किताब दे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें मी है, क्या दिया, किताब। ही कॉल्ड ए रिक्शा फॉर हर, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए रिक्शा है, फॉर हर जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इतना जान लीजिए, टू या फॉर के बाद जो रहेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और अगर टू या फॉर उस वाक्य में नहीं है तो पहले नंबर वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाद वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उदाहरण, माई फ्रेंड गेव मी ए प्रेजेंट, मेरे दोस्त ने मुझे एक उपहार दिया। तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए प्रेजेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप इसको ऐसे बोलेंगे ए प्रेजेंट टू मी। ठीक है, इसी तरह से इसमें सब कुछ करना है, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं इजीली। 5 एक्सरसाइज नंबर 5 भी बता दिया कि इसमें भी छांटना है। ठीक है, री राइट फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ, इसमें ऑब्जेक्ट का क्रम बदल के लिखना है। जैसे उदाहरण देखिए, ही ऑफर्ड मी ए सीट, तो ए सीट पहले कर दोगे तो टू मी हो जाएगा। सी रोट हिम ए लेटर पहले कर दोगे तो टू लग जाएगा। इस तरह से
ही गेव मी ए पेन, वह मुझे एक कलम दे, एक ही गेव ए पेन टू मी, ऐसे भी उसको हो सकता है। योर अंकल सेंट ए रेडियो सेट टू मी, तो पहले कह दो मी कर दिया, मी ए रेडियो सेट, तब टू एफ आर हटा दीजिए। अगर बाद में लगा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू एफ आर उसके पहले, तो और क्रम चेंज करोगे तो वो पहले आ जाएगा, तो फिर टू एफ आर हट जाएगा। इस तरह से आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं लिंकिंग वर्ब दिया। लिंकिंग वर्ब मतलब ही हर इज ए गुड बॉय, हर एक अच्छा लड़का है। तो लिंकिंग वर्ब माने संयोजक क्रिया, पीछे भी बताए थे, जो क्रिया वाक्य के सब्जेक्ट को उसको कम्प्लीमेंट्स जोड़ती है, संयोजक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इनके साथ वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए कम्प्लीमेंट भी आते हैं। जैसे हर इज ए गुड बॉय, हर एक अच्छा लड़का, हरी है पता नहीं क्या, अगर लिख दिए एक गुड बॉय तो कन्फर्म हो गया अच्छा लड़का। तो हरी के लिए ही गुड बॉय आया है, ए गुड बॉय हरी के लिए आया है, तो ये दूसरे दोनों एक दूसरे के लिए ही आए हैं। तो इस तरह से ई जे एम आर वाज वेयर के बाद जो है अक्सर ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है, जब इनके साथ आई एन जी ना आके तुरंत कोई कम्प्लीमेंट आता है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी हो सकता है कम्प्लीमेंट। यू आर ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी, विद्यार्थी कौन हो तुम क्या हो विद्यार्थी, एक दूसरे को पूरा करने के लिए आया है, तो इसलिए ये काले छपे शब्द हैं स्टूडेंट्स, बॉय, टीचर, ये सभी क्या हैं कम्प्लीमेंट हैं, पूरक। ठीक है, नीचे भी कुछ पूरक का और उदाहरण दिए हैं। यू लुक, तुम दिखते हो, पता नहीं कैसे दिखते हो, टायर्ड में थका हुआ था, ये भी पूरक हो गया। ही सेम्स, वह प्रतीत होता, पता नहीं क्या प्रतीत होता। टू बी एन इंटेलिजेंट बॉय माने बुद्धिमान लड़का प्रतीत होता है, तो ये भी बुद्धिमान लड़का कौन है, वह कौन है बुद्धिमान लड़का। इस तरह से एक दूसरे को पूरा करने के लिए आते हैं। कोई जरूरी नहीं इज एम आर वाज वेयर, देखिए लुक, सीम, अपीयर्स, बिकम, रिमेंड के बाद भी इस तरह से आप मतलब कि कम्प्लीमेंट आपके आ सकते हैं। ठीक है, जैसे सी अपीयर्स टू बी ए नर्स, वह नर्स प्रतीत होती है। यू लुक टू बी सैड, तुम उदास प्रतीत होते हैं। ही बिकेम ए डॉक्टर, वह डॉक्टर हो गया। डॉक्टर कौन हुआ, वह कौन हुआ डॉक्टर हुआ। सी माइन रिमेंड ए हंटर फॉर एजेस, मनुष्य युगों से शिकारी रहा, मनुष्य पता नहीं क्या रहा, ए हंटर फॉर मन शिकारी रहा है, फॉर एजेस, तो शिकारी कौन रहा, मनुष्य, मनुष्य क्या रहा, शिकारी। इस तरह से ये तो मनुष्य युगों से शिकारी रहा, तो ये आपका जो है कम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ए हंटर फॉर एजेस। देखिए दिए उपयुक्त वाक्यों में दी गई क्रियाएं जे मार, वाज, वेयर, बिकम, रिमेन, लुक, सीम, अपीयर अपना भाव स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है, इनके लिए पूरक की आवश्यकता पड़ती है। कम्प्लीमेंट नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या पास्ट पार्टिसिपल हो सकते हैं। वर्ब के बाद आए इन कम्प्लीमेंट्स को सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहते हैं, वर्ब के तुरंत बाद आते हैं। तो जैसे ही जो डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, डॉक्टर कौन हुआ, ये वर्ब के देखिए तुरंत बाद आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें नाउन आया है, इसमें दूसरे में एडजेक्टिव आया है, इसमें एडवर्ब आया है, देयर, टायर्ड, पास्ट पार्टिसिपल, ये सभी आ सकते हैं। लिंकिंग वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं, पीछे भी बताया गया। ठीक है, यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। ही बीकेम, वह हो गया इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ही बीकेम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वह म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो गया, रुचि लेने वाला हो गया, तो पार्टिसिपल है इंटरेस्टेड। यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिखते हो, तो हैप्पी एडजेक्टिव है। इस तरह से ये सभी। अपीयर्स टू बी सैड, ये भी सैड भी एडजेक्टिव है। ही बीकेम ए टीचर नाउन है। अब सी लुक्स टू बी ए क्रूएल हार्टेड लेडी, तो ये नाउन का फ्रेज है, एक निर्दयी दिल की महिला प्रतीत होती है। ठीक है, क्रूर दिल की महिला। सी रिमेंड ए फार्मर, तो ये भी नाउन है। इस तरह से इसमें आप क्या है, आपको वर्ब भर देना अर्थ के अनुसार। जैसे सी ए जेंटल लेडी, वह एक जेंटल लेडी इज माने है, तो इसमें इज एम आर वाज वेयर जो भी क्रिया अर्थ के अनुसार बैठे आप उसको भर देना है। फिर आलस्य, ठीक है ना, कोष्टक में दिए भी नहीं गया, अपने मन से भरना आपको। इसमें अर्थ के अनुसार आप बिल्कुल भर सकते हैं, जिससे दूसरे में हरी, देयर, हरी वहाँ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इज देयर हो जाएगा। अब यहाँ आगे दिए गए प्राइमरी एक जाल रही है, अब मतलब कुछ और भी क्रियाएं दी गई हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको प्राइमरी और मॉडल एक जाल रही, ये सभी क्रियाएं बताई जाएंगी, डिटेल में जो है इनको समझाया जाएगा। ऐसे यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा कर रखिए, प्रतिदिन आप पढ़ते रहिए। इसके बाद मैं पूरा राजू प्रकाशन की बुक कवर करने के बाद एक्सीलेंट की भी बुक कवर करूँगा, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।